चलिए सेट वन के एक और क्वेश्चन करेंगे, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। A point charge of +2 nanocoulomb is kept at the origin of 3-dimensional coordinate system। मान लीजिए कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ओरिजिन होगा यहाँ पर, मान लीजिए ओरिजिन है 0,0,0। चार्ज का वैल्यू दिया गया कितना, +2 नैनोकूलम है ना, Q1 ही मान सकते हैं, मान लीजिए Q1 का वैल्यू दिया गया है। फाइंड द टाइप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज विच शुड बी केप्ट एट 0,0, यानी एक लोकेशन पे रखा जा रहा चार्ज का वैल्यू आपको बताना है और उसका नेचर बताना है कि सो दैट द पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम बिकम्स जीरो एट दिस लोकेशन। एक लोकेशन और दिया है जहाँ पर पोटेंशियल जीरो होना चाहिए, तो हम लोग एक चार्ज के वैल्यू को इस लोकेशन पे रखेंगे, उसका नेचर क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड। मतलब क्या हुआ, मान लीजिए ओरिजिन पे ये चार्ज का वैल्यू दिया गया है, दूसरा एक लोकेशन दिया गया है, हम लोग क्या करेंगे ना, जेड एक्सिस मान लेंगे। देखिएगा हर एक लोकेशन जेड एक्सिस से पूछ रहा है ना, ये देखिए z में वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग लिखते हैं ना x, y, z, तो लास्ट में लोकेशन दिया हो तो हम क्या करेंगे, इसको x नहीं मानेंगे, ये x को जो मानते हैं तो उसको z मान लेंगे, तो अदर वाला एक्सिस x y बन जाएगा। ठीक है, प्लस z है, इधर माइनस z है, तो इस लोकेशन में देखिएगा यहाँ पर कहीं पर आएगा x0, y0 और z -6 है, 0,0, -6। यहाँ पर हम लोग एक चार्ज का वैल्यू रखेंगे जो हमें नहीं पता है, तो मान लीजिए Q2 चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड हम निकालने वाले हैं। ठीक है, Q के फॉर्म में मान लिए, और पोटेंशियल जीरो होने वाला, कहां पर पोटेंशियल जीरो होगा, उसका लोकेशन दिया प्लस के फॉर्म में, +2 मीटर, यानी यहां पर कहीं पर होगा, मान लीजिए जिसका लोकेशन है 0,0,2 मीटर। ठीक है, यहां पर पोटेंशियल Vp मान लीजिए, P पॉइंट है, पोटेंशियल जीरो होगा। तो बताना है कि ओरिजिन में चार्ज का वैल्यू तो हम रखे हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक लोकेशन और दिया है -6 मीटर, यानी z एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन में चार्ज का वैल्यू क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, नेचर क्या होना चाहिए, जिसके वजह से 2 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन पोटेंशियल विल बी जीरो। समझ में आया क्वेश्चन? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम टोटल पोटेंशियल बोलेंगे तो Vp इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 + V2 होगा, V1 ड्यू टू Q1 और V2 ड्यू टू Q2। ठीक है, तो इसमें हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है Vp क्या है, 0 है, Vp क्या है, 0 है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, 0 हो गया, V1 + V2, यानी आपका V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -V2, इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब निकालेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ओरिजिन। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट, इसका नाम दे दीजिए आप O दे दीजिए, इसका नाम A दे दीजिए, एट पॉइंट O, यानी O मतलब 0,0,0। तो आपका कौन सा है, V1 है ना, तो V1 इक्वल टू KQ अपॉन Q1 अपॉन R होगा, KQ अपॉन R, और इसमें लिखेंगे R1 लिख लेंगे। K का वैल्यू आपको पता ही है, Q1 का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है, उसका वैल्यू बाद में लिखेंगे। R1 का डिस्टेंस क्या हो जाएगा बताइए, तो हम लोग P पॉइंट से कितना डिस्टेंस दिया हुआ है, देखिए 2 मीटर दिया हुआ है ना, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 2 मीटर दिया हुआ, ओरिजिन से 2 मीटर दिया हुआ, यानी आपका 2 हो गया, तो इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, इस तरह पोटेंशियल निकालेंगे, किस पॉइंट पे, हम A पॉइंट पे निकालेंगे, दोनों को P पॉइंट पे हम लोग पुट कर देंगे, यानी इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए का लोकेशन क्या है, 0,0, माइनस, देखिए -6 मीटर, -6। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K हो जाएगा Q2 बाई डिस्टेंस कितना है जी, यहाँ देखिए 6 मीटर है ना, ओरिजिन से 6 मीटर है, यानी 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हमें पता है V1 किसके बराबर, -V2 के बराबर है। V1 का वैल्यू निकाल चुके, कितना आया था आपका, KQ1/2, KQ1/2, और ये आया, इसका वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो KQ/6 हो जाएगा ना, Q2 को Q माने हैं, तो KQ/6। ठीक है, K से K कैंसल, हम लोग Q निकालना है, तो Q इक्वल टू, अच्छा 6 को इधर भेज देंगे तो 6 माइनस इधर आ जाएगा, 6Q1/2। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, Q इक्वल टू -6/2, Q का वैल्यू, Q1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका, Q1 का वैल्यू देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, हम लोग कितना दिया, 2 नैनो कूलम, देखिए यहाँ पर दिया हुआ 2 नैनो कूलम,
तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 10 के पावर -9, 2 से 2 कैंसल, यानी Q का वैल्यू आया -6 इंटू 10 के पावर -9, यानी Q का वैल्यू आया -6 नाइनो कूलम। तो पूछा जाएगा इसका नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ चार्ज क्या है जी, नेगेटिव, क्या है नेगेटिव। मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या है जी 6 नाइनो कूलम। ठीक है, समझ में आया।